जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी मेरे गुरु परिवार को। तो संगत जी, आज मैं आपके बीच में एक बहुत ही प्यारे भक्त आंटी का सत्संग लेके आई हूँ। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि सत्संग को पूरा सुने, ध्यान से सुने, क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज ने उनको संतान ब्लेस की है और बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है मेरे गुरुजी महाराज ने। तो सबसे पहले देखिए, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप नई संगत हैं तो सत्संग प्यार से ध्यान से सुने। ध्यान से सत्संग सुनना बहुत ज़रूरी है नई संगत के लिए। और हमारे गुरुजी महाराज का भी आदेश है कि अगर आप भजन या कुछ भी गुरुजी से जुड़ी हुई बातें अगर आप सुन रहे हैं तो उनको ध्यान से सुने, क्योंकि अधूरा ज्ञान कुछ भी अच्छा नहीं होता है, चाहे वो कोई भी ज्ञान हो। तो आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि सत्संग पूरा सुने। और मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि अगर आप अपने सत्संग अपनी प्यारी सी लिखावट में या ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। कई बार मैं सत्संग पे व्हाट्सएप नंबर आपको बताना भूल जाती हूँ, तो अगर मुझे याद रहा तो मैं व्हाट्सएप नंबर आज ज़रूर दूंगी आपको अपना। वैसे मैंने बहुत सारे पुराने सत्संग पे अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है आप सभी को। और संगत जी, एक बात और बताना चाहूँगी, कल दोपहर से थोड़ी तबीयत ही ख़राब है मेरी, तो सत्संग रिकॉर्ड करने की मेरी हिम्मत ही नहीं थी। लेकिन सत्संग इतना प्यारा था और गुरुजी महाराज का आदेश है, तो मैंने कोशिश की कि जिस तरह भी होगा और जैसा भी मुझसे सत्संग आप सबके बीच में शेयर करा जाएगा मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग है। जब गुरुजी महाराज चाहते हैं तो सत्संग ज़रूर रिकॉर्ड होता है। लेकिन रिकॉर्ड करती बार मुझे लग रहा है कि रिकॉर्ड शायद मैं ना कर पाऊँ, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण मुझे मतलब कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और मेरी सांस भी फूल रही है। लेकिन गुरुजी महाराज के सामने ही हमेशा बैठ के मैं सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ अपने, और गुरुजी का आदेश लेते हुए करती हूँ। तो देखती हूँ कि रिकॉर्ड कर पाऊँगी अच्छे से या नहीं। मेरी गुरुजी की ब्लेसिंग हमेशा मेरे साथ है, हमेशा मेरे साथ मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग रहेगी मेरे परिवार पे। और गुरुजी का शुक्राना, हरदम शुक्राना, गुरुजी का मेरे अंग संग रहने का शुक्राना। मेरा हमेशा मेरे गुरुजी मेरा साथ देते हैं, मेरे परिवार का साथ देते हैं। जो भी हमारी ज़िंदगी में दिक्कतें आती हैं उससे हमें हमारे गुरुजी अलर्ट करते हैं पहले ही, और हमें पता चल जाता है। और मेरे गुरुजी महाराज बस इसी तरह सभी संगत पर कृपा बनाए रखें, यही मेरी अरदास है मेरे गुरुजी महाराज से। और मैं यही कहूँगी कि मेरे गुरुजी महाराज मुझसे पहले मेरी संगत का ध्यान रखें, मेरी संगत का भला करें। इसी में मेरी खुशी है, क्योंकि दूसरों का भला करके जो हमें सुकून मिलता है वो और कहीं हमें नहीं मिलता है। और मोह माया में कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ है हमारे गुरुजी महाराज है। बाकी साथ में क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। जीवन बहुत ही अच्छा है अगर इसको हम अच्छे से जीना चाहें, एक सच्चाई के रास्ते पे अगर हम चलते हैं और गुरुजी के चरणों में अपना ध्यान लगाते हैं, गुरुजी के मंत्र जाप में, गुरुजी के भजन, गुरुजी के सत्संग में अगर हम अपना ध्यान लगाते हैं तो जीवन देखिए एक ही बार मिला है, लेकिन बहुत अच्छा जीवन है अगर हमें इसे अच्छे से जीने की आदत हो और अच्छे से अगर हम जीना चाहें संगत जी। तो संगत जी, गुरुजी का आदेश लेते हुए पवित्र मंत्र जाप करूँगी सबसे पहले, उसके बाद मैं आपके बीच आंटी जी का सत्संग शेयर करूँगी। और काफ़ी पुरानी संगत है संगत जी ये। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, सत्संग शेयर करना चाहूँगी आप सभी के बीच में। जुलाई 2007 आंटी जी के विवाह को कुछ समय हो चला था। आंटी जी की कोई संतान नहीं थी। आंटी जी के पति अपना इलाज अवश्य करा रहे थे, पर पहली बार आंटी जी के पति को स्पष्ट रूप से सुधार गुरुजी जनवरी 1994 मिलने के बाद ही नजर आया। उनके पति की अवस्था 20% सुधार में आई थी। कुछ समय बाद गुरुजी ने उन्हें संतान होने का आशीर्वाद दिया। अगले वर्ष में गर्भवती हो गई आंटी जी अगले वर्ष में गर्भवती हो गई थी। और आंटी जी को कहा था, उसे ध्यान रखने के लिए कहा था आंटी जी को डॉक्टर ने निवेदन करे कि अपने सभी परीक्षण कराएं, अल्ट्रासाउंड कराएं
और गर्भ अवस्था में कोई असामान्यता नहीं देखी, परंतु कुछ दिन बाद उन्होंने पाया कि बच्चे के विकास में गति बहुत धीरे धीरे डीएनसी की सलाह दी। डीएनसी के 10 दिन बाद आंटी जी के पेट में बहुत दर्द हुआ। आंटी जी को स्त्री रोग के बारे में बताया गया, पास ले जाया गया, जहां पता लगा कि आंटी जी के ट्यूबुलर प्रेगनेंसी है और एक नली फट चुकी थी और दूसरे में छेद हो गया था। फिर गुरुजी की कृपा से 2000 में फिर से गर्भवती हुई आंटी जी। विवाह के 6 वर्ष बाद एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया। सुबह 5 बजे लेबर पेन शुरू हो गए, पर दोपहर 12 बजे तक बच्ची सीधी नहीं हुई थी। एक ऑपरेशन केस होने वाला था, तभी यह पता लगा कि बच्ची के सर पे पूरे पे मतलब कि जो नली होती है, जो नाल होती है, वो गले में फंसी हुई थी और पूरी तरह से लिपटी हुई थी। गुरुजी से पूछा तो उन्होंने गुरुजी ने अपनी संगत को इंतज़ार करने को कहा। रात 9 बजे बच्चे ने पलटी ली और उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई। गुरुजी की कृपा से सब ठीक ठाक हो गया। यह सब चमत्कार गुरुजी ही कर सकते हैं और इसके लिए आंटी जी उनकी हार्दिक आभारी हैं। तो देखिए हमारे गुरुजी महाराज ने कितना ब्लेस किया आंटी जी को, और हमारे गुरुजी महाराज बहुत ब्लेस करते हैं। और बहुत सुनने में आ रहा है, बहुत सुन रही हूँ, देख रही हूँ कि जिन संगत को बच्चे नहीं हैं, हमारी प्यारी प्यारी आंटी जी हैं जो हमारी संगत है, जिनको बच्चे नहीं हैं, चाहे वो 2 साल बाद, चाहे 4 साल बाद, चाहे 6 या 10 साल बाद बच्चे हो रहे हैं, लेकिन उनको हो रहे हैं। गुरुजी महाराज उनकी झोली भर रहे हैं। मेरे गुरुजी महाराज इसी तरह उनकी झोली भरते रहें और मेरे गुरुजी महाराज सभी को ब्लेस करें। यही मेरी दुआ है मेरे गुरुजी महाराज से। और संगत जी, तबीयत खराब होने के कारण बीच बीच में कहीं मतलब कि बोलने में हिचकिचा रही थी, तो मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि तबीयत सही नहीं है, सांस फूल है। कल से ही मेरी तबीयत, मैंने बताया आप सभी संगत को, कि ख़राब है, लेकिन गुरुजी महाराज का आदेश है, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग है, जो कोशिश करी और सत्संग जैसा भी हुआ मैंने रिकॉर्ड किया। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे सत्संग आपको अच्छे लगते हैं, जानकारी अच्छी लगती है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब संगत जी ज़रूर करें, नई नई संगत तक ज़रूर पहुंचाएं। और मैंने तो यही सोच रखा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा संगत अपने साथ जोड़ूं। और आज मेरा बड़े मंदिर जाने का बहुत मन है, और देखती हूँ कि हस्बैंड ऑफिस से आ जाते हैं तो बात करती हूँ बड़े मंदिर अगर ले जाएं, क्योंकि कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है और बहुत ज़्यादा मन है गुरुजी महाराज से मिलने का। और संगत जी कई बार तो मेरी आंखें नम हो जाती है गुरुजी महाराज के बारे में सोचते हुए, गुरुजी महाराज की बात करते हुए। आज भी संगत जी मेरी आंखें भर गई। और मेरे गुरुजी महाराज ब्लेस करते हैं, बहुत ब्लेस करते हैं मेरे गुरुजी महाराज। हर पल शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। और आज मुझे गुरुजी महाराज बहुत याद आ रहे हैं। मेरा बड़े मंदिर जाने का बहुत मन है, क्योंकि ना जाने मैंने कौन से कर्म किए थे जो मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे चुना, मेरे परिवार को चुना। और संगत जी आज बहुत याद आ रही है मुझे गुरुजी महाराज की। बस इसी तरह गुरुजी महाराज मुझे ब्लेस करते रहे, मेरे परिवार को ब्लेस करते रहे। मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरे गुरुजी महाराज की, बस प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी महाराज के चरणों में जगह चाहिए मुझे। और एक बार मन करता है गुरुजी महाराज से मैं कैसे मिलूं फिजिकल रूप में, जो पॉसिबल ही नहीं है अभी गुरुजी महाराज से फिजिकल रूप में मिलना। लेकिन मेरा मन करता है कि मैं एक बार गुरुजी महाराज से मिलूं, फिजिकल रूप में मिलूं। कैसे मिलूं? दिन प्रतिदिन मेरा मन करता है कि मेरे गुरुजी महाराज से मैं मिलूं। कैसे मिलूं मुझे नहीं पता। मेरे गुरुजी महाराज मुझे कैसे दर्शन देंगे? वैसे तो मुझे दर्शन देते रहते हैं मेरे गुरुजी महाराज, ओम ये दर्शन। और मेरे गुरुजी महाराज पल पल मुझे ब्लेस करते हैं, मेरे परिवार को करते हैं, और किसी न किसी रूप में हर रोज चाय प्रसाद, कॉफी प्रसाद, लंगर प्रसाद या फिर कड़ा प्रसाद में मेरे गुरुजी महाराज दर्शन देते हैं। लेकिन आज न जाने मुझे क्या हो रहा है संगत जी,
मेरा दिल बहुत ज़्यादा भर रहा है और बस मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी संगत जी, सत्संग को विराम करना चाहूँगी और मेरे गुरुजी महाराज सभी को ब्लेस करें। और मैं अपने गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने बैठ के सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये कोई झूठ फरेब नहीं है, ये मेरी दिल की गहराई है और मेरी ये प्यार है मेरे गुरुजी के लिए, जो मेरी आंखें इतनी नम हो गई है। मुझे नहीं पता कि मुझे इतना रोना क्यों आ रहा है। बस मैं अपने गुरुजी महाराज से मिलना चाहती हूँ, एक बार मिलना चाहती हूँ मेरे गुरुजी महाराज के चरणों में, एक बार चरणों में सर झुकाना चाहती हूँ। कैसे मिलेंगे मुझे मेरे गुरुजी महाराज, मुझे नहीं पता संगत जी। बस सत्संग विराम करना चाहूँगी, कुछ गलती होगी मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, सत्संग विराम करने से पहले मैं पवित्र मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मेरी बहन की झोली मेरे गुरु जी महाराज जल्दी भर दें, क्योंकि मेरी बहन को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जो उसको बच्चा कंसीव नहीं हो पा रहा। और मेरी बहन को मैंने गुरुजी महाराज से जोड़ने की कोशिश करी है, धीरे धीरे मेरी बहन गुरुजी महाराज से जुड़ रही है। बस यही चाहती हूँ सभी खुश रहें और मेरे गुरुजी महाराज सभी का कल्याण करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।